क्या हो एक दिन आपको पता चले कि एक ऐसा कुआं है कि जिसके अंदर आप जो विश मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। एक ऐसा ही कुआं एग्जिस्ट करता था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। उस गांव में माना जाता था कि जो भी उस कुएं में सिक्का डाल के अपनी मन्नत मांगेगा वो पूरी हो जाएगी, पर एक शर्त है, अगर उसकी मन्नत के या विश के पीछे लालच होगा तो वो मन्नत तो पूरी होगी नहीं बल्कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक लेजेंड नहीं था, पर कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई थी, क्योंकि बहुत लोगों ने उस कुएं में एक सिक्का डाल के पैसा, प्यार और पता नहीं क्या क्या मांगने की कोशिश करी, पर जिसने भी लालच की भावना से उस कुएं से जो भी मांगा वो पूरा नहीं हुआ, पर वो आदमी या औरत मर गए। इसी वजह से सब इस कुएं से डरते थे, कोई इसके पास नहीं जाता था। लोग तो इतना डरते थे कि उन्होंने इस कुएं के आसपास मंदिर बना रखा था और बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे कि यहाँ से दूर रहना। इस गाँव के हर इंसान को और आसपास के गाँव के हर इंसान को भी इस कुएं के बारे में पता था और सब इस जगह से दूर रहते थे, क्योंकि ये कुआं गाँव के बहुत कोने में था, इसलिए यहाँ पे कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था। एक दिन हार्दिक, जो इसी गांव में अपने रिलेटिव से मिलने आता है, उसको इस कहानी के बारे में पता चलता है। पहले तो वो इस कहानी पे यकीन ही नहीं करता, उसको लगता है कि लोगों ने ये बस एक मिथ बना रखा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के टाइम पे कोई कुआं किसी की इच्छा पूरी कर दे। फिर भी जब हार्दिक बार बार इसी कहानी को सुनता रहता है तो उसको लगता है कि उसको एक थ्योरी टेस्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये बात सच है कि नहीं। हार्दिक जब अपने रिश्तेदारों से इस कुएं के बारे में और जानकारी लेते हैं तो उसके रिश्तेदारों से डांट देते हैं और बोलते हैं कि उस कुएं से बिल्कुल दूर रहना। ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब हमें कोई चीज मना करे तो हम जानबूझ के वही चीज करते हैं। हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मन में ये चीज करने का इतना शौक चढ़ा कि उसने ठान ली कि वो कुएं के पास जाएगा और अपनी थ्योरी टेस्ट करेगा। वो कुएं के पास चला जाता है, पर कुएं के पास इतने मंदिर, इतनी चीजें और ये सब देख के वो डर जाता है। वो कुएं की इस थ्योरी को टेस्ट तो करना चाहता है, पर साथ साथ वो अपनी जान से भी नहीं हाथ गंवाना चाहता। तो वो सोचता है कि वो एक ऐसी इच्छा मांगेगा जिसके पीछे कोई लालच ही ना हो। हार्दिक बहुत देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या मांग सकता है जिसके पीछे लालच ना हो। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद उसको एक चीज समझ आती है। वो कुएं के अंदर सिक्का डालता है और ये मांगता है कि आज तक किसी ने भी अगर हार्दिक के लिए कुछ भी अच्छा मांगा हो तो वो सच हो जाए। हार्दिक को लगता है कि इसके पीछे कोई लालच तो है नहीं, क्योंकि वो तो दूसरों की विशेष ग्रांट कर रहा है और इसके साथ साथ जो भी उसके लिए कोई कुछ मांगेगा और अच्छा मांगेगा तो वो तो अच्छा ही होगा। जैसे कभी कोई शायद किसी की सक्सेस मांग सकता है, पैसा मांग सकता है, प्यार मांग सकता है। हार्दिक सही भी होता है, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, पर उसके साथ कुछ अच्छा भी नहीं होता। वो 3-4 दिन गाँव में रहता है और वापस अपने घर चले जाता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है वो नोटिस करता है कि उसके साथ अजीब चीजें होने लग गई। पहले तो हार्दिक को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो एक्स गर्लफ्रेंड जिससे वो 2 साल से मिला भी नहीं था। उसके बाद उसको धीरे धीरे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें सुनाई देने लगती है, जिसके अंदर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे बोल रही होती है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम सिर्फ मेरे हो। हार्दिक पहले इस चीज को अवॉइड करता है, उसको लगता है शायद ये उसका वहम है, पर धीरे धीरे ये चीज बिगड़ती रहती है। धीरे धीरे उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखने भी लग जाती है, पर हार्दिक को पता है कि ये तो सच है ही नहीं। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे सपनों में भी सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती रहती है। वो इतना डर जाता है और वो सपने इतने डरावने होते हैं कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। जब वो काफी दिन तक सो नहीं पाता और ये सब बिगड़ता रहता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, उसके शरीर पे अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जाके मिलेगा। जैसे ही वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाता है, वहाँ पे रहने वाली आंटी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मॉम होती है, वो उसे ये बताती है कि उस लड़की ने तो 1.5 साल पहले ही अपनी जान ले ली, और जान ली भी तो हार्दिक की वजह से, क्योंकि वो हार्दिक से इतना प्यार करती थी कि वो हार्दिक की जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उस लड़की की मॉम उसे ये भी बताती कि मरने से पहले उस लड़की की सिर्फ एक और एक ही ख्वाहिश थी कि हार्दिक उसका हो जाए। जैसे ही उसकी मॉम उसे ये सेंटेंस बोलती है, हार्दिक को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखने लग जाती है और वो बोलती है, अब तुम समझ गए, मेरी इच्छा भी पूरी हुई, अब तुम सिर्फ मेरे हो। ये देखते ही हार्दिक समझ जाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी हो चुकी है, और क्योंकि अब वो जिंदा नहीं बल्कि स्पिरिट है, तो वो हार्दिक को एक स्पिरिट की तरह वहाँ से ले जाएगी, और ये करने के लिए उसे हार्दिक को मारना पड़ेगा। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग सक्सेस का, पैसे का, प्यार का एक शॉर्टकट चाहते हैं। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि शायद वो कोई ऐसी इच्छा मांग ले, शायद उन्हें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लाइफ आसान हो जाए, पर लाइफ आसान होने के लिए नहीं बनी। लाइफ बनी ही इसलिए है कि उसके अंदर कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन आएंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और अगर आपको थ्रिलर स्टोरी सुनने का शौक है या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट भी करें।